देखिए, यह जो आप देख रहे हैं यह एक बीजांड यानी ओव्यूल है, जिसके अंदर कोशिकाओं का पुंज आपको दिख रहा है, जिसे न्यूसेलस यानी बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय की हर कोशिका द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होती है। इनमें से एक कोशिका जो माइक्रोपाइल की ओर होती है यानी बीजांड द्वार की तरफ होती है, वह आकार में बड़ी और स्पष्ट हो जाती है। अब इसे प्राथमिक आर्कीस्पोरियल कोशिका, जिसे अंग्रेजी में प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। इस कोशिका में परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन को इंग्लिश में पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। इस परिणत विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। परिधि की ओर जो कोशिका बनती है उसे प्राथमिक परिधि कोशिका कहते हैं, तथा केंद्र की ओर जो कोशिका बनती है उसे प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल कहते हैं। ये दोनों कोशिकाएं द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होती हैं, क्योंकि यह समसूत्री विभाजन से बनती है। प्राथमिक परिधि कोशिका में लगातार समसूत्री विभाजन होता है और इसके फलस्वरूप परिधि उत्तक यानी पैराइटल टिश्यू का निर्माण होता है, जबकि प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, जिसे प्राइमरी स्पोरोजेनस कोशिका, अपने आकार में वृद्धि करती है। अब इस बड़ी सी कोशिका को गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे इंग्लिश में मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होती है। अब इस मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है, जिससे 4 अगुणित यानी हैप्लॉइड गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर का निर्माण होता है। चारों अगुणित हैप्लॉइड गुरु बीजाणु मेगास्पोर ज़्यादातर पौधों में एक रेखीय टेट्राड यानी लीनियर टेट्राड के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। 82% पादप कुलों के पौधों में चारों मेगास्पोर में से केवल एक मेगास्पोर ही क्रियाशील रह जाता है, बाकी के 3 धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जो क्रियाशील मेगास्पोर होता है वही आगे चलकर मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। इसी फीमेल गैमेटोफाइट को भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक यानी मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को मादा युग्मक जनन यानी मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। देखिए, आप जो देख रहे हैं यह एक क्रियाशील गुरु बीजाणु मेगास्पोर है। आप जानते हैं कि यह मेगास्पोर अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बना है, तो यह अगुणित होगा। यह क्रियाशील मेगास्पोर अब लंबाई तथा चौड़ाई में अभिवृद्धि करता है तथा बढ़कर बीजांडकाय यानी न्यूसेलस के ज़्यादातर भाग में फैल जाता है, जिसे भ्रूण कोश कोशिका यानी एम्ब्रियो सैक सेल कहते हैं। इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस द्वारा विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाता है। इन दोनों केंद्रक के बीच एक रिक्तिका यानी वैक्यूल उत्पन्न हो जाती है, जिससे एक केंद्रक माइक्रोपाइलर सिरे पर तथा दूसरा केंद्रक चैलेजल सिरे पर चला जाता है। दोनों सिरे के केंद्रक फिर 2 बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 8 केंद्रकों का निर्माण करते हैं। अब भ्रूण कोश में कुल 8 केंद्रक हैं। 4 केंद्रक माइक्रोपाइलर सिरे में और 4 चैलेजल सिरे में। माइक्रोपाइलर सिरे के 4 में से 3 अंड उपकरण, जिसे अंग्रेजी में एग अपैरेटस कहते हैं, बनाते हैं, जिसमें 2 सखी कोशिकाएं, जिन्हें अंग्रेजी में सिनर्जिड सेल कहते हैं, तथा एक अंड कोशिका यानी एग सेल होती है। यही एग सेल मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट्स होती हैं। अंतिम एक केंद्रक भ्रूण कोश के केंद्र में चला जाता है। इसी तरह चैलेजल सिरे से भी एक केंद्रक भ्रूण कोश के केंद्र में चला आता है तथा ये दोनों केंद्रक एक द्विकेंद्रकीय सबसे बड़े कोशिका में परिणित हो जाता है, जिसे ध्रुवीय कोशिका या केंद्रकीय कोशिका या फिर अंग्रेजी में इसे सेंट्रल सेल कहते हैं। चैलेजल सिरे की बाकी तीनों केंद्रक 3 कोशिकाएं बनाती हैं। इन्हें एंटीपोडल कोशिका कहते हैं।
अतः भ्रूण कोश 8 केंद्रकीय तथा 7 कोशिका युक्त होता है। जैसे जैसे भ्रूण कोश परिपक्व होते जाता है, केंद्रकीय कोशिका के दोनों केंद्रक संयुग्मित होकर द्विगुणित यानी डिप्लॉयड केंद्रक में बदल जाते हैं। अर्थात जब निषेचन के समय आता है, भ्रूण कोश 7 केंद्रकीय तथा 7 कोशिका युक्त रचना के रूप में परिलक्षित होती है, जिसमें एक कोशिका द्विगुणित डिप्लॉयड होती है, बाकी की 6 कोशिकाएं अगुणित यानी हैप्लॉयड होती हैं।